Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ रहे हैं। कल एक क्लास इसकी निकल चुकी है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में जर्मनी के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हम जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है भारत के संविधान में। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। जब राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रपति के आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं उनसे संबंधित शक्तियां जो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं, उनसे संबंधित जानकारी हमने अपने संविधान में जर्मनी के संविधान से ली है। पूछा जाता है कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां हैं वो हमने जर्मनी के संविधान से ली हैं। नंबर 1, ये भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां हमने किस देश से ली हैं, तो हमने जर्मनी से ली हैं। उसके बाद में कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, ये भी देख लेते हैं हम कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। तो संघात्मक विशेषताएं, केंद्र के लिए जो विशेषता है, केंद्र की जो विशेषता है संघ की, वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ थीं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों को हमने पढ़ा। एक अवशिष्ट शक्तियाँ थीं जो केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची में ना करके कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो अवशिष्ट शक्तियों में रख दी गई हैं। तो उन शक्तियों पर जो कार्य करती है, केंद्र के नियम कानून कार्य करते हैं, वो शक्ति हमने कनाडा के संविधान से ली है। प्रश्न ये आता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहती हैं, तो संघ के पास रहती हैं, यानी केंद्र सरकार के पास रहती हैं। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं लगातार। उसके बाद आता है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होता है। ये राष्ट्रपति यदि चाहें तो एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त कर सकता है। वेतन की बात करें तो वेतन जैसा राष्ट्रपति चाहें दोनों राज्यों में अलग अलग बांट सकता है, ये उसका अलग प्रावधान है। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बात चल रही है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके नियुक्ति से संबंधित विषय प्रक्रिया जो ली है हमने कनाडा के संविधान से ली है। संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन। संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य एवं राज्य सरकार। हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य, केंद्र में केंद्र सरकार कार्य करती है, लेकिन अंदर जो देश के अंदर राज्य बने हुए हैं, राज्यों में अलग डिवाइड कर रखा है, तो वहाँ पर राज्य सरकार करती है। दोनों के बीच मतभेद ना हो, इसके लिए शक्तियों का विभाजन किया गया अनुच्छेद के तहत। वो शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया, कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है वो हमने लिया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका के से हमने लिया संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब संविधान की प्रक्रिया का प्रावधान, संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। यानी जो संविधान हमने बनाया है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद में तमाम सारे संशोधन हुए, तो वो संशोधन हमने किस प्रावधान के तहत किए, कहाँ से इसकी प्रक्रिया ली हमने, किस तरह से हमें संशोधन करना है, तो ये सारी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने संविधान में जोड़ी हैं कि हमें संविधान को किस प्रकार संशोधन करना है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार आता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रकार भी आता है कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में क्या लिया है, किस भाग को जोड़ा है,
तो संविधान की संशोधन प्रक्रिया को जोड़ा है। एक प्रश्न यह आता है संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान में वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो 368 अनुच्छेद नंबर है जिसके तहत संविधान, भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम रूस के लिए। रूस से हमने क्या लिया है, रूस के से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे भारत के नागरिक के ऊपर लागू होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हमने रूस के संविधान से ली हैं। प्रश्न इस प्रकार आता है, भारतीय संविधान में रूस से किस प्रावधान को जोड़ा गया है, तो साफ साफ स्पष्ट जवाब है कि मौलिक कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से जोड़ा है। इस प्रकार भी प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। उसके बाद जापान द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया, जो विधि प्रक्रिया है जिस प्रकार भारत में शासन चलता है, कानून लागू होता है, वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये सारी जानकारी हमने इकट्ठी कहाँ से करके भारत के संविधान में जोड़ी है, इस चीज़ को पूछा जाता है। तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो साफ साफ स्पष्ट जवाब होगा भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने जापान से लिया है। या जापान से हमने किस प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगर देखें हम उसके बाद में कि 10वां पॉइंट हमारे पास है भारत शासन अधिनियम 1935। मैं यहाँ पर एक और बात बताता हूँ आपके लिए कि भारतीय शासन अधिनियम पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ नोट करा रहा हूँ आपके लिए कि अगर हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 को अगर इसमें नहीं जोड़ते हैं हम, तो कुल 9 देशों से हमने अपने संविधान में प्रावधान जोड़े हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि कितने देशों से भारत के संविधान में भाग जोड़े गए हैं या प्रावधान लिए गए हैं, तो वो 9 देशों से ले गए हैं। और 1935 अधिनियम को जोड़ लेता है तो 10 देशों से हमने, क्योंकि भारत का शासन अधिनियम जो पहले से चल रहा था उसमें से भी कुछ अनुच्छेद लिए हैं हमने, जिसके तहत भारत का संविधान बना। 1900 शासन अधिनियम की बात अभी हम करेंगे। ये प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिया कि कितने देशों से शासन का प्रावधान लिया गया, 9 देशों से लिया गया है। 1935 अधिनियम को लगा लेते हैं तो कुल 10 देशों से संविधान का प्रावधान हमने लिया है। बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 है क्या। ये 1900 शासन अधिनियम 35 हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 है क्या। सबसे पहले तो ये बात हमारे दिमाग में आती है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। किस अधिनियम के तहत आज़ाद हुआ, ये भी बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारा भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आज़ाद हुआ, जिसमें हमने 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव रखा था ब्रिटेन की संसद में, जो 18 जुलाई को हमारा स्वीकार किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन तब तक, जब तक हमारा भारतीय संविधान बनकर नहीं तैयार हो जाता, तब तक 1935 अधिनियम के तहत शासन चलेगा। प्रश्न हमारा ये निकल कर आता है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले एक अधिनियम पारित हुआ था 1935 अधिनियम, जिसके तहत भारत में शासन चल रहा था। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ मैं आपके लिए कि भारत आज़ाद होने से पहले यहाँ पर अंग्रेजी ताकतों का शासन था, अंग्रेजी प्रशासन यहाँ शासन कर रहा था। भारत का शासन चलाने के लिए अंग्रेजी शासन ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, कई अधिनियम पारित किए,
जिनके द्वारा वो सुचारू रूप से भारत का शासन चला रहे थे। उनमें से एक था भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि 26 जनवरी 1950 तक लागू रहा, जब तक हमारा संविधान लागू पूर्णतः नहीं हुआ तब तक। यही बात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखी हुई थी। जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक 1935 अधिनियम के तहत शासन चलेगा भारत का। तो ये प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक किस अधिनियम के तहत भारतीय शासन चला? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन चला। इस बीच में एक चीज और बताता हूं मैं आपके लिए कि जो भारत का शासन बना है, अधिनियम बना है, भारत का संविधान बना है, जो हम इस समय भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में 250 अनुच्छेद से ज़्यादा अनुच्छेद ऐसे हैं जिन अनुच्छेदों को हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है, या उनमें कुछ परिवर्तन कर करके उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ उठकर आता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 250 संविधान अनुच्छेद ऐसे हैं या उससे अधिक ऐसे हैं जिनको हमने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, या उन्हें कुछ परिवर्तन करके शामिल कर लिया गया है। ठीक, पॉइंट हमारा क्लियर होता है। यहाँ पर हमने जाना भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों के बारे में, क्या स्रोत थे, किस प्रकार भारतीय संविधान में शामिल हुए, क्या क्या उनके प्रावधान थे और क्या क्या किस प्रकार वो लागू होते हैं। एक नज़र हम कल की दृष्टि पर डाल लेते हैं। क्या हमने पढ़ा था? अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया था? मौलिक अधिकार लिए थे, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया, यानी न्याय की दोबारा व्यवस्था, यानी अगर ऐसा न्याय जो न्यायाधीश एक सजा का प्रावधान में दे देता है, न्याय सुना देता है, उस पर पुनर्विचार याचिका, उस पर दोबारा विचार करने के लिए प्रावधान दिया गया है पुनर्विचार याचिका के लिए, तो वो अनुच्छेद 137 में है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। न्याय की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय की स्वतंत्रता है, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति और उसको हटाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद जिसके तहत चुना जाता है 63वां अनुच्छेद, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आगे चलते हैं हम। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ उच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक, उसके बाद वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की साख अगर खतरे में आ जाती है उस समय वित्तीय आपात 360 लागू होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रस्तावना एवं उसके विचार, जो प्रस्तावना है, जो संविधान का आधार है, संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना के लिए, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने क्या ब्रिटेन से क्या लिया है? ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने संसाधनात्मक शासन प्रणाली ली है। ब्रिटेन की जो संसाधनात्मक प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, इक्यारी नागरिकता है हमारे यहाँ पर, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ सिर्फ अकेली नागरिकता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की, निर्माण करने की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है।
उसके बाद में आयरलैंड से हमने क्या लिया है ये हम जान लेते हैं। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 यानी 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, पांडुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो ली है हमने, वो हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति सदस्य, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन होते हैं जो कला, साहित्य आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद हमने प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिए, समवर्ती सूची लिए, 3 सूचियाँ हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों के प्रावधान हमने किन से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन, दोनों की शक्तियां अलग अलग होंगी, इनको हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद विशेष अधिकार, संसद को विशेष अधिकार के बारे में बात करें तो वो हमने किससे लिया है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इस प्रकार हमने अच्छे तरह से जाना भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में, हमने यहाँ पर पढ़ा अच्छी तरह से। इनको हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आप जानकारी, इनको रटना नहीं है, सिर्फ समझ समझ के ही हम याद कर सकते हैं अच्छी तरह से, जिससे कि हमें भविष्य में ये याद रहे। संविधान का नेक्स्ट भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो संविधान के विदेशी स्रोतों का पार्ट 2 था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।